सो गाइस क्या होता अगर नारुतो के पास डेथ नोट आ जाती और वो कीड़ा बन जाता। तो इसकी पूरी मूवी इस वीडियो में है, सो एंजॉय। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जहां हमें देखने को मिलता है कि नारुतो और सासुके एक दूसरे को घूरे जा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट पैनल हमको देखने को मिलता है कि वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि तभी आसमान से एक नोटबुक गिरती है जिसमें डेथ नोट लिखा होता है। फिर हमको नेक्स्ट पैनल में देखने को मिलता है कि नारुतो फटाफट जाता है और उस डेथ नोट को उठा लेता है। वो देखने की कोशिश करता है कि आखिर है क्या, ये कहाँ से गिरी है, और उसको फिर ओपन करके देखने लगता है। और वो ओपन करके जब उसको देखने लगता है तभी सासुके भी आके झांकने लगता है। वो देखने लगता है कि इस नोटबुक में आखिर लिखा क्या है। वो दोनों जैसे ही डेथ नोट को पढ़ना शुरू करते हैं, वो लोग फ्रंट पेज में देखते हैं तो एकदम उनकी आंखें फट जाती है। वो लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। उनको भरोसा नहीं होता कि भाई जो लिखा है वो सच भी है या गलत है। तो नेक्स्ट पैनल उनको देखने को मिलता है कि नारुतो पढ़ रहा है डेथ नोट में जो कंडीशन लिखी हुई है, जो रूल्स लिखे हुए हैं, उसे नारुतो पढ़ रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर उस डेथ नोट में किसी भी इंसान का नाम लिखेंगे तो 40 सेकंड के अंदर वो मर जाएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पैनल को देखने को मिलता है कि नारुतो ये पढ़ने के बाद सासु की तरफ एकदम स्माइल करके देख रहा है। उसका मतलब सीधा सा इंटेंशन ये होता है कि सासुके मैं तेरा नाम लिख दूं क्या। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि सासुके एकदम से नहीं करते हुए बोलते हैं नारुतो ऐसा मत करना, अगर मान लो ऐसा सच हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा। नारुतो हंसने लगता है, सासुके को चिढ़ा रहा होता है कि मैं तेरा नाम लिख दूंगा, और सासुके बोल रहा होता है कि प्लीज मेरा नाम मत लिखना। मेरे को नेक्स्ट पैनल में देखने को मिलता है कि नारुतो डेथ नोट को फेंक देता है। बोलता है कि मेरे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब झूठा ही होता है। तो वो डेथ नोट को फेंक के चल देता है। सासुके को कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है कि शायद ये सच भी हो सकता है, इसीलिए वो डेथ नोट को अपने साथ उठा लेता है कि कहीं आगे चल के वो हमारे काम आ सकती है। देन थोड़ी देर बाद वो लोग जब आगे जाते हैं तो उनको देखने को मिलता है कि इटाची और किसमे इनके सामने खड़े हुए हैं। नारुतो और सासुके एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं भाई ये क्या हो गया, ये लोग कहाँ से आ गए। सासुके बोलता है भाई ये तो इटाची है, इसी ने मेरी क्लाइंट को पेला था। नारुतो बोलता है अरे तो चलो इसको पेल देते हैं। वहीं इटाची और किसामे उन दोनों को घूरे जा रहे होते हैं। उन लोगों को नेक्स्ट पैनल में देखने को मिलता है कि किसामे इंस्टेंटली जाता है और नारुतो को तब पूछ लेता है और बोलता है ये इस बच्चे को पकड़ने के लिए 2 लोगों को भेजे थे, इसको तो मैं ऐसे ही अकेले ही पकड़ के ले जाऊंगा। वो नारुतो की गर्दन को दबोच के लिए जा रहा होता है। उसको देख के सासुके एकदम से चिल्ला के बोलता है नारुतो को छोड़, और उसको बचाने के लिए जाता ही है। तभी इटाची उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है गधे तू अपना देख, उसको बचाने के लिए क्यों जा रहा है, चल तू इधर से निकल, भाग यहाँ से। और वो फेंक देता है। अब इटाची और किसमे नारुतो को लेके जाने लगते हैं। सासुके को समझ नहीं आती कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर उसको याद आता है कि जो उसने डेथ नोट उठाई थी, देखते हैं कि क्या ये सच है, काम करती भी है कि नहीं, क्योंकि उसका आखिरी होप जो थी वो डेथ नोट ही थी। फिर को नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि सासुके इंस्टेंटली इटाची का नाम लिख देता है डेथ नोट पे। और उसको लिखने के बाद वो किसमे के पास जाता है और उससे उसका नाम पूछता है। किसमे हंसते हुए बोलता है कि मेरा नाम किसमे है। उसे लगता है कि जो सासुके है वो उसका ऑटोग्राफ लेने आया है, इसलिए वो हंसते हुए एकदम कॉन्फिडेंट वे में सासुके को अपना नाम बता देता है। उसके बाद सासुके फटाफट किसमे का नाम लिख देता है। उसका बस एक ही इरादा होता है कि अगर ये मान लो काम कर गई डेथ नोट तो नारुतो को बचा सकता है। लेकिन वो नेक्स्ट पैनल में देखने को मिलता है कि इटाची और किसमे एकदम से नॉर्मली जा रहे होते हैं। सासुके को लगता है कि डेथ नोट फेक है, इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने नाम लिख दिया फिर भी ये लोग नहीं मरे। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि इटाची और किसमे को एकदम से हार्ट अटैक मारने लगता है। हार्ट अटैक आने के बाद दोनों की इंस्टेंटली मौत हो जाती है। सासुके ये देख के वो शॉक्ड हो जाता है, उसे भरोसा नहीं हो रहा होता कि डेथ नोट सच में काम कर रही है। नेक्स्ट पैनल को देखने को मिलता है कि सासुके फौरन से डेथ नोट को पढ़ने लगता है। वो उसके रूल्स को और अच्छे से समझने लगता है ताकि आगे भी वो उसका काम कर सके। देन वो नारुतो को उठाता है और अपने साथ कोनोहा में लेके आता है। और कोनोहा में लाने के बाद वो नारुतो को हील वगैरह करता है। हील करने के बाद सासुके नारुतो को पूरी बात बताता है कि कैसे उसे डेथ नोट में इटाची का और किसमे का नाम लिखा। और नाम लिखने के बाद ही थोड़ी देर बाद करीब 40 सेकंड बाद किसमे और इटाची की हार्ट अटैक से मौत हो गई। नारुतो ये सब सुन के शॉक्ड हो जाता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा होता कि डेथ नोट एक्चुअली में वर्क कर रही है। तो नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि नारुतो बिंगो बुक उठा के लाता है। अब बिंगो बुक में वो सारे क्रिमिनल्स को देखने लगता है और उनके नाम नोट करने लगता है। उन सभी नाम को और उसकी शक्ल को देख के नारुतो डेथ नोट में उन सभी के नाम लिख देता है। और धीरे धीरे जैसे वो लिखते जा रहा होता है, सारे के सारे क्रिमिनल्स मरते जा रहे होते हैं। सबको हार्ट अटैक आ रहा होता है और सारे के सारे एक साथ ही मरने लगते हैं। सीन जाता है अकात्सुकी के हेडक्वार्टर में, जहाँ पेन एकदम गुस्से में होता है। वो चिल्ला ये बोल रहा होता है कि सारे के सारे एलाइज हमारे मरते क्यों जा रहे हैं, सबको हार्ट अटैक
क्यों आ रहा है, क्या कोई इसके पीछे रीजन है इसका। वो एकदम से फ्रस्ट्रेटेड होता है। ओबिटो भी कंफ्यूज होता है, उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि भाई सबको हार्ट अटैक कैसे मार सकता है, सब के सब मरे क्यों जा रहे हैं। तभी कोनन आती है और बताती है कि इटाची और किसाबे भी बाहर जा चुके हैं और हमारे ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स ही खत्म हो चुके हैं, क्योंकि नारुतो के पास जो बिंगो बुक थी उसमें बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स का नाम मेंशन था, उनकी फोटो मेंशन थी, जिसके कारण नारुतो ने उनका नाम डेथ नोट में लिख दिया और उनका काम वहीं पे खत्म हो गया। देन नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है ओरोचिमारू को, जो एकदम से स्माइल कर रहा होता है। तभी काबुटो आता है और उसे पूरी बात बताता है कि जो हमारे दुश्मन थे उन्हें हार्ट अटैक मार रहा है और वो सब मरते जा रहे हैं। वो ओरोचिमारू को सारी डिटेल्स बताता है कि जितने भी क्रिमिनल्स घूम रहे थे वो सब पता नहीं एक रहस्यमयी तरीके से मरते जा रहे हैं। ओरोचिमारू ये सुन के एकदम मुस्की मार रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है ना, हमारे जितने भी एनिमी हैं सब धीरे धीरे खत्म हुए जा रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। नेक्स्ट में वो दिखाया जाता है कोनोहा में लोग बातें कर रहे हैं कि जितने भी क्रिमिनल थे वो सब मारे जा रहे हैं, ये किसी गॉड का ही काम है क्योंकि वही पनिश कर रहे हैं सारे क्रिमिनल्स को। हमें बुलेटिन बोर्ड भी दिखाया जाता है जहाँ क्रिमिनल्स की रिपोर्ट लिखी होती है और वहाँ पे क्रॉस सिंबल बने होते हैं जो सीधा से यही बता रहा है सारे क्रिमिनल्स खत्म हो चुके हैं। नारुतो और सासुके जिसका भी नाम डेथ नोट में लिखते जा रहे थे उन सभी को हार्ट अटैक मारता जा रहा था और वो सभी लोग मरते जा रहे थे। फिर नेक्स्ट पैनल को दिखाया जाता है नारुतो और सासुके एक रूम में अकेले बैठे हुए हैं, लालटेन जल रही है और वो दोनों सोच रहे हैं, कुछ यही सोच रहे होंगे कि अब किसका नाम लिखें। वो दोनों लगातार नाम पे नाम लिखते जा रहे होते हैं डेथ नोट पे। उनका सिर्फ यही गोल होता है कि जितना जल्दी हो सके वो लोग शिनोबी वर्ल्ड से सारे क्रिमिनल्स को खत्म कर दें। वो लोग जैसे ही किसी भी क्रिमिनल का नाम लिखते थे उस क्रिमिनल को डायरेक्ट हार्ट अटैक मार देता था और वही ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती थी। देन नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है नारुतो और सासुके अपने घर से बाहर निकलते हैं ये चेक करने के लिए कि लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। वो लोग जैसे ही विलेज में पहुंचते हैं वो लोग देखते हैं कि बहुत से लोग एकदम खुश होते हैं कि क्रिमिनल्स खत्म हुए जा रहे हैं और वहीं बहुत से लोग दुखी होते हैं कि कहीं ये उनके साथ ना हो जाए। उन्हें ऐसा लगता होता है कि जो क्रिमिनल्स के साथ हो रहा है क्या पता कहीं उनके साथ ना हो जाए, इसीलिए वो डरे होते हैं। और कुछ लोग खुश होते हैं कि क्रिमिनल्स खत्म हुए जा रहे हैं। नारुतो ये देख के खुश होता है, स्माइल करता है। वही सासुके भी थोड़ा सीरियस मोड में दिखता है। देन कुछ दिनों बाद नारुतो और सासुके काकाशी से मिलते हैं। काकाशी बोलता है नारुतो और सासुके को तुम लोग इस समय दिखाई नहीं देते, कहाँ रहते हो। देन नारुतो और सासुके काकाशी को बताते हैं कि उन्हें एक ऐसी नोटबुक मिली है जिसमें वो किसी का नाम लिख देंगे उसे सोच के, तो उसकी वहीं पे मौत हो जाएगी, ऑन द स्पॉट उसे हार्ट अटैक मार देगा। काकाशी बोलते हैं अबे ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ मुमकिन ही नहीं है। नारुतो और सासुके समझाते हैं कि भाई ऐसा मुमकिन है और इसी का यूज करके उसने इटाची की समय जैसे खतरनाक विलन्स को पेल दिया। काकाशी डेथ नोट को उठाता है और ध्यान से पढ़ने लगता है, उसके सारे रूल्स को देखने लगता है और वो सारे नाम भी पढ़ने लगता है जिसका नारुतो और सासुके ने नाम लिखा था। उसको सब समझ में आने लगता है कि जो भी क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मरे हैं उनके पीछे और कोई नहीं नारुतो और सासुके ही है। फिर नेक्स्ट पैनल को दिखाया जाता है काकाशी डेथ नोट के फ्रंट पेज को खोलता है जिसमें कुछ रूल्स लिखे होते हैं। वो उसे ध्यान से पढ़ता है और समझने की कोशिश करता है। फिर तभी सासुके बोलता है कि हमें इस चीज को सीक्रेट रखना होगा। काकाशी भी सोचता है कि हाँ हमें इसे सीक्रेट रखना ही होगा क्योंकि अगर किसी गलत आदमी को इसके बारे में पता चल गया तो डेथ नोट को हासिल करने के लिए कुछ भी कर देगा और अगर उसके हाथ में डेथ नोट लग गई तो वो इनोसेंट लोगों को भी मार सकता है। काकाशी भी सोचता है कि ये है तो बड़ी खतरनाक चीज, अगर किसी गलत आदमी के पास पहुंच गई तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। देन कुछ दिनों के बाद पेन कोनोहा पे अटैक कर देता है। उसका गुस्सा एकदम पीक पे पहुंच जाता है। उसे समझ नहीं आता कि धीरे धीरे उसके जो अलाय हैं, जो उसके दोस्त हैं, वो मरते कैसे जा रहे होते हैं। और उसका सबसे पहला शक कोनोहा पे जाता है। कोनोहा पे इसलिए जाता है क्योंकि इटाची और किसमे जब कोनोहा आए थे तभी उनकी जान गई थी हार्ट अटैक से, इसीलिए पेन का सीधा सा शक कोनोहा पे होता है कि कोनोहा में ही कोई ऐसा आदमी है जो ये सब काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अलायंस जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो ग्रुप मेंबर्स है वो मारे जा रहे हैं। वो डायरेक्ट आता है कोनोहा पे से तोड़ फोड़ मचा देता है, चारों तरफ एकदम डिस्ट्रक्शन मचा देता है। आग और धुआं से पूरा गांव भर जाता है, सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ नारुतो और सासुके एकदम कूल वे पहुंच जाते हैं और पेड़ के सामने खड़े होकर बोलते हैं हमें इसे रोकना ही होगा चाहे जो हो जाए। तो नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि नारुतो एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलता है अबे लल्लू तेरा नाम क्या है। अपेन को समझ नहीं आता कि भाई मेरा नाम क्यों पूछ रहा है। नारुतो लगा होता है कि भाई तू अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है। पेन हो गया कैजुअली बताता है कि उसका नाम पेन है और जैसे ही पेन अपना नाम बताता है कि उसका नाम पेन है, सासुके डायरेक्ट डेथ नोट खोलता है और उसमें उसका नाम लिखने लगता है। अब नाम लिखने के बाद उन्हें लगता है कि पेन वहीं पे खत्म हो जाएगा, पर वो नेक्स्ट पैनल में देखने को मिलता है कि पेन वहीं पे जिंदा सही सलामत खड़ा हुआ है। ये देख के नारुतो और सासुके एकदम से शॉक्ड हो जाते
जाते हैं। नारुतो बोलता है कि ये काम क्यों नहीं किया इसके ऊपर। सासुके बोलता है अबे ये तो नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। वो दोनों देखते हैं कि भाई स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं कर दिया है सासुके, पर उसमें सही लिखा होता है, उसमें पेन लिखा होता है। वो लोग कहते हैं भाई ये मरा क्यों नहीं, अभी भी जिंदा है। तो वो नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि उसी स्पॉट पे जिराया की एंट्री हो जाती है। वो आते ही एकदम शॉक्ड हो जाता है और चिल्ला के बोलते हैं अबे याहिको तू यहाँ क्या कर रहा है। अब ये सुनने के बाद नारुतो और सासुके एकदम से ऐसी खतरनाक स्माइल देते हैं। वो लोगों को रियलाइज होता है कि अच्छा तो इसका दूसरा नाम है, इसका रियल नाम याहिको है। अब तो गया बेटा तू, अब तेरे साथ क्या होगा। और इनकी स्माइल ही सब कुछ बता रही है कि इनके मन में क्या चल रहा है। इनको अब पेन का रियल नेम पता चल गया है जो याहिको है, तो अब वो लोग डेथ नोट में उसका रियल नेम लिख के उसे फाइनली मार सकते हैं। देन नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि सासुके डेथ नोट में याहिको का नाम लिख देता है और नारुतो हंसते हुए बोलता है तो अच्छे इसका रियल नेम याहिको है, पर अब हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, अब तो ये मरा ही है मान लो। वो लोग थोड़ी देर देखते हैं पर पेन स्टिल जिंदा खड़ा होता है। पेन जिंदा इसलिए खड़ा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका है और उसे नागटो कंट्रोल किए हुए है। नारुतो सासुके ये बात जानते ही नहीं है। पेन बताता है कि मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ और मुझे कंट्रोल नागटो कर रहा है, तो तुम कुछ भी करो तो तुम मुझे ऐसे मार नहीं सकते। नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि पेन का माथा एकदम से सटक जाता है। वो नारुतो और सासुके को दौड़ा दौड़ा के मारने लगता है। सीन में दिखाया जा रहा है कि एकदम पेन कैसे गुस्से में आ गया है और नारुतो भागते भागते ऐसे डर के भाग रहा है जैसे पेन उसकी मार लेगा। तभी उनके बीच में जिराया सनसे कूद के आ जाते हैं और पेन से फाइट करने लगते हैं। उनकी फाइट एक खतरनाक मोड पे आ जाती है। वो दोनों ही फुल पोटेंशियल में आगे एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। जिराया और पेन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और वो दोनों खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है नागटो को जो अपने कुर्सी में बैठा होता है और सब कुछ मॉनिटर कर रहा होता है कि ये दो बच्चे साले नाम क्यों पूछ रहे हैं और नाम पूछ भी रहे हैं, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नाम पूछने में। उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि जो भी मौतें हो रही हैं उसके पीछे इन्हीं दो गधों का हाथ है। और उधर नागटो और सासुके याहिको को बोल रहे होते हैं पता नागटो कहाँ है, क्योंकि उनको पता चल जाता है, याहिको बता देता है कि उन्हें नागटो कंट्रोल करा हुआ है और याहिको ऑलरेडी मर चुका है। तो इसी कारण से नागटो और सासुके ओवर स्मार्टनेस के कारण बोल रहे होते हैं कि हमें नागटो के पास ले चलो, हमें उससे मिलना है। अब ये सुन के सब समझ में आ जाता है नागटो को, उसे सब क्लियरली समझ में आ जाता है कि इन लोगों के पास कुछ ऐसी नोटबुक है जिसमें किसी भी आदमी को देख के उसका नाम लिख देते हैं तो उसकी वहीं हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। नागटो को सब ये क्लियर हो जाता है, इसीलिए वहां से वो अपने हेडक्वार्टर पे वापस आ जाता है। पेन जैसे ही अपने हेडक्वार्टर में पहुंचता है वो सबसे बताता है कि क्या क्या हो रहा है, कैसे लोगों की जान जा रही है, कैसे उनके अलाइज जो है, कैसे उनके मेंबर्स वो मारे जा रहे हैं। वो सब बताता है कि वो नारुतो और सासुके जो है उनके पास एक ऐसी नोटबुक है जिसमें अगर वो किसी का नाम लिख देते हैं उसको सोच के या उसको देख के तो उसकी वहीं ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। देन नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि ओबिटो एकदम से केयर फ्री हो चुका है। इस बात को जैसे ही वो सुनता है वो एकदम से केयर फ्री हो जाता है। वो केयर फ्री इसलिए हो जाता है क्योंकि उसकी आइडेंटिटी तो किसी को पता ही नहीं होती है, कोई जानता ही नहीं कि भाई ये है कौन। उसका रियल नाम भी किसी को नहीं पता होता, सब उसे टोबी के नाम से ही जानते हैं और उसके फेस में मास्क लगा होता है तो कोई जान भी नहीं सकता, उसका चेहरा भी कोई नहीं देख सकता, इसलिए वो रिलीफ फील करता है। और वहीं पेन बोलता है कि हमारी आइडेंटिटी के बारे में सिर्फ जिराया सनसे को पता है। अगर उन्होंने कुछ डिटेल्स नारुतो और सासुके को दे दी और नारुतो और सासुके हमको देख लिए तो हमारा काम वहीं पे खत्म है। इसीलिए पेन जो होता है वो थोड़ी टेंशन में होता है, इसीलिए वो बोलता है कि सबसे पहले हमें जिराया सनसे को निपटाना पड़ेगा। देन सीन शिफ्ट होता है। बहुत से इलाकों में पता चल जाता है कि एक ऐसी नोटबुक है जिसमें अगर किसी का नाम लिखा जाए और उसको मन में सोचा जाए तो उस आदमी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। सब लोग ये न्यूज को स्प्रेड कर रहे होते हैं, ये न्यूज एकदम से फैल चुकी होती है पूरी दुनिया में। सब लोग एकदम घबराहट में टेंशन में आ जाते हैं और यही न्यूज ओरोचिमारू तक भी पहुंच जाती है। जैसे ही ओरोचिमारू ये न्यूज सुनता है भाई उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। काबुटे बोलता है कि भाई ओरोचिमारू हमें इस नोटबुक को पेलना ही होगा, कुछ भी करके हमें इसे पेलना ही होगा। ओरोचिमारू बोलता है कि भाई ये भी कोई बोलने वाली बात है, उसको लेना तो जरूरी है, ऐसी चीज को हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि दूसरे विलेजेस में ये न्यूज स्प्रेड हो रही होती है कि कैसे अगर किसी का भी नाम लिख देते हैं उस नोटबुक में उसको सोच के उसकी 40 सेकंड के अंदर ही मौत हो जाती है। तो उससे सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो लोग पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं और यही बात चारों तरफ स्प्रेड हो रही होती है। और बहुत सारे जो क्रिमिनल्स बचे होते हैं जिनकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता होती वो लोग भी रेडी हो रहे होते हैं उस नोटबुक पे अपना हाथ डालने के लिए। सीन फिर से शिफ्ट होता है ओरोचिमारू और काबुटो के पास। ओरोचिमारू बोलता है कि डेथ नोट को किसी भी तरह करके हमें लेना ही होगा। काबुटो रिप्लाई करता है कि हाँ, अगर हमारे पास डेथ नोट आ जाएगी तो हम अनस्टॉपेबल बन जाएंगे।
देन सीन शिफ्ट होता है कोनोहा में। जिराया सनसे नारुतो और सासुके को समझा रहे होते हैं कि सिर्फ डेथ नोट से तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास रॉ पावर नहीं हुई, स्ट्रेंथ नहीं हुई, तुम्हारे पास कोई भी जोत्सु नहीं हुआ बढ़िया सा डिफेंस वगैरह करने के लिए, तो कोई भी तुम्हारी आके मार के चला जाएगा। नारुतो और सासुके ध्यान से सुन रहे होते हैं कि जिराया सनसे जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये सुनने के बाद वो दोनों एक ट्रेनिंग प्लान करते हैं और साथ में ट्रेन होने लगते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें हर किसी की तो आइडेंटिटी पता नहीं होगी। अगर कोई ऐसा बंदा आ गया जिसकी हमें आइडेंटिटी नहीं पता है या फिर कोई पपेट यूज कर रहा है लड़ने के लिए, तो भाई हम उसे कैसे डिफीट कर पाएंगे डेथ नोट से। इसीलिए उसको डिफीट करने के लिए वो लोग जुत्सु वगैरह सीखते हैं और ट्रेनिंग करते हैं ताकि उनका स्टेमिना स्ट्रेंथ सब बूस्ट हो जाए, ताकि वो रियल फाइट में भी इंड्योरेंस दिखा पाए। देन टाइम स्किप होता है, 2 साल का टाइम स्किप होता है और दिखाया जाता है हमें कि नारुतो, सासुके और जिराया तीनों प्लान कर रहे हैं। किस चीज का प्लान कर रहे हैं? अकात्सुकी के हेडक्वार्टर में अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। फिर हमको नेक्स्ट प्लान में दिखाया जाता है कि कैसे नारुतो और मास्टर जिराया अकात्सुकी के हेडक्वार्टर में जा रहे होते हैं अटैक करने के लिए। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, पेन ऑलमाइटी पुश से जिराया के ऊपर अटैक कर देता है और साथ में उसके नारुतो भी होता है। सासुके उनके साथ नहीं गया होता, सासुके विलेज में ही रुकता है। फिर को नेक्स्ट प्लान में दिखाया जाता है कोनान अपने पेपर बॉम्ब्स के थ्रू नारुतो पे अटैक कर रही होती है और नारुतो एकदम से एक झटके में कोनान के सामने पहुंच जाता है और उसके इतना पास हो जाता है कि ऐसा लगता है कि भाई कोनान को उधर पहुंच देगा, मतलब पेल देगा। भाई देखो ना कैसे घुसा जा रहा है। तभी जिराया नारुतो को बोलता है कि उसके पास इतना मत घुस और उसका नाम जान ले, उसका नाम कोनान है, तो तू उसका नाम लिख दे और इसका काम यहीं पे खत्म कर, हमें चाहिए और ये नहीं भाई ऐसे लोग जो दुनिया को पेल रहे हो, खत्म कर रहे हो। तो नारुतो को समझा देता है कि इसका नाम कोनान है, इसका नाम लिख दे और मार दे इसे। हमको नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि नारुतो उसका नाम लिखता ही है, पूरा नहीं लिखता है। चैट जीपीटी बाजा फूके हुआ था इसलिए उसने पूरा नाम लिख दिया, बल्कि वो पूरा नाम नहीं लिख पाता। जैसे ही वो आधा नाम लिखता है तभी पेन आगे उसकी कॉपी वो भी फेंक देता है पकड़ के और नारुतो एक लात मारता है तो वो दूर जाके गिरता है। अभी नारुतो के पास कोई सेज पावर नहीं है, वो बस थोड़ा बहुत उसके पास स्ट्रेंथ है, ताइजुत्सु है, निंजुत्सु है, ऐसी थोड़ी बहुत चीजें हैं उसके पास। ये सेज पावर अभी नहीं है उसके पास, तो वो सीधे जाके गिर जाता है और इंजर्ड हो जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि उसको बचाने के लिए जिराया सन से बीच में कूद जाते हैं और कोनान और पेन से साथ में लड़ने लगते हैं। उसको फाइट करता देख नारुतो एकदम पड़ा होता है, इंजर्ड, एकदम लहास बना पड़ा। उनको देख रहा होता है कि जिराया सन से एट द लास्ट लड़ ही रहे हैं, वो मेरी जान बचा लिए। नारुतो की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है और वहीं जिराया पेन और कोनान को साथ में पेले पड़ा होता है। वो पेन का गर्दन पकड़ के उसको नचाया जा रहा होता है, उसको बहुत मारता है वो, और कोनान भी पीछे से लगी होती है उसको सपोर्ट करने में, पर कुछ कर नहीं पाती। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जिराया थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और बोलता है याही को ये बता नागटो कहाँ है, वो दिख नहीं रहा है, तुम दोनों बस इधर आके मरवा रहे हो अपनी, पर नागटो कहाँ है। तो उसके बाद याही को सब बताता है कि मैं असल में मर चुका हूँ, नागटो है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है कहीं दूर बैठे। तो अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे उसकी मार ली गई थी, मतलब मार दिया गया था उसको। तभी जिराया बोलता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, तुम लोग अब मुझे मार दोगे, पर मैं मरने से पहले तुम लोगों को साथ में एक आखिरी बार देखना चाहता हूँ। और नागटो याही की बॉडी से बोलता है ठीक है मिल लेते हैं फिर। और उसके बाद नागटो जिराया सनसे के सामने आ जाता है और बोलता है हेलो अगेन जिराया सनसे, मतलब वो आगे हाय हेलो करने लगता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जिराया सनसे सीधे नागटो के पास जाते हैं और बोलते हैं क्या यार तू क्या कर रहा है, ये सब तू क्यों कर रहा है, मैं तेरे को कभी ये सिखाया नहीं कि तू किसी को पेल मतलब किसी की हत्या कर दे, ऐसा तो मैं तेरे को कभी बताया नहीं। अब नागटो बोलता है ये उसका तरीका है, वो दुनिया में पीस लाना चाहता है और जिराया सनसे का भी तो यही ड्रीम था कि वो दुनिया में पीस देख सके, इसीलिए पीस लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये 2-4 लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में पीस लाने के लिए 2-4 लोगों को तो मार ही सकते हैं। और तभी नागटो मास्टर जिराया के ऊपर एक फाइनल ब्रो करता है ताकि जिराया सन से वहीं पे निपट जाए। पर जिराया सन से मरने के पहले क्या करते हैं कि नारुतो को रिवर्स समनिंग के थ्रू कोनोहा में वापस भेज देते हैं। नारुतो की हालत तो थोड़ी बेकार होती है पर वो कोनोहा पहुंच जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि नारुतो हील उल हो जाता है, वहां पहुंचते ही उसको हील उल कर दिया जाता है इंस्टेंटली और उसके हाथों में डेथ नोट के कुछ पेजेस होते हैं। नारुतो को पता था कि डेथ नोट को वो लोग छीन सकते हैं, इसीलिए उसने ऑलरेडी डेथ नोट के कुछ पेजेस को अपने पास छुपा के रख लिया था ताकि इमरजेंसी के बाद वो काम आ सके। वो जैसे ही कोनोहा वापस आता है वो डायरेक्ट भागते हुए सासुके के पास जाता है और सासुके के सामने खड़े होके अपना ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करता है और ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करके वो नागटो बन जाता है, नागटो का रूप ले लेता है।
नागाटो के बाद कोनान का रूप ले लेता है और सासुके के सामने खड़े होके उनका मुंह दिखा देता है कि कैसे वो दिखते हैं, उनको नाम बता देता है। और सासुके उनका नाम उनको देख के, मतलब नारुतो जो ट्रांसफॉर्मेशन उससे बन गया था, उनको देख के डेथ नोट की पेजेस में लिख देता है। और लिखने के साथ ही नागाटो और कोनान की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है और वो दोनों गिर के मर जाते हैं। और तभी ओबिटो आता है और डेथ नोट को उठा लेता है और उसकी आंखें एकदम से लाल ग्लो करने लगती है। मतलब वो एक तरह से ये समझ रहा होता है कि फाइनली उसके पास एक बिग डील आ चुकी है, मतलब एक बहुत ही खतरनाक पावर आ चुकी है जिससे वो पूरी दुनिया को पेल सकता है। ओबिटो के पास फाइनली डेथ नोट आ चुकी होती है। वो डेथ नोट को अपने पास लिए होता है, वो डेथ नोट को खोलता है और एकदम से खतरनाक सी स्माइल देने लगता है। उसके मन में चल रहा होता है कि फाइनली उसके पास अब डेथ नोट आ चुकी है, अब वो पूरी दुनिया को दिखा सकता है कि वो क्या है और जिसको चाहे उसको मार सकता है। बस उसके मन में यही चल रहा होता है कि फाइनली अब उसका सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। नेक्स्ट मैच में दिखाया जाता है नारुतो को, जो जिराया सेंसेई की कब्र के पास खड़ा होता है। वो फूट फूट के रोने लगता है और बोलता है कि परवी सेज कितने बढ़िया थे, उन्होंने मुझे रासेंगान सिखाया, बस उतना ही सिखा पाया और उसके बाद मर गए। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है चलो कोई बात नहीं, वो मर गए तो मर गए, पर एट द लास्ट उनके मारने वाले को तो मैंने खत्म ही कर दिया। ऐसा नहीं रह गया कि उनके मारने वाले को मैंने जिंदा छोड़ दिया, मैंने साथ में उसे भी लपेट दिया। नेक्स्ट में उनको दिखाया जाता है पांचों कागेज एक मीटिंग में बैठे होते हैं। वो लोग डेथ नोट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उन सभी के बीच में एक मीटिंग होती है। वो लोग बोलते हैं कि जो डेथ नोट है बहुत ही ज्यादा सीरियस चीज है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर किसी गलत आदमी के पास से पहुंच गई भाई वो पूरी दुनिया खत्म कर देगा, फिर उससे तो कोई नहीं बचेगा, इसलिए हमें डेथ नोट को बहुत ज्यादा बचा के रखना पड़ेगा। वो सभी लोग एक ही कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि डेथ नोट को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सेफ जगह पे रखना होगा और सिर्फ क्रिमिनल्स के ऊपर ही से यूज किया जाए और इसे खुले में ना छोड़ा जाए, जिससे किसी भी रैंडम आदमी के पास चली जाए और उसका वो गलत फायदा उठा सके। उनकी मीटिंग हो ही रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट पैनल दिखाया जाता है कि उसी प्लेस पे एक वोर्टेक्स ओपन होता है। उस वोर्टेक्स से ओबिटो उचिहा बाहर आता है और ओबिटो उचिहा के हाथों में डेथ नोट होती है। उसको देख के सारे गाँव की फट जाती है। लोग बोलते हैं अरे डेथ नोट इसके पास क्या कर रही है। ओबिटो वहाँ पे आता है और बोलता है क्यों चिंता कर रहे हो, अभी तुम लोग डरो मत, वैसे भी मैं फोर्स गिरने वाली स्टार्ट करने वाला हूँ, वहाँ आना मैं तुम सबकी वहाँ मार लूंगा, ठीक है, तुम लोग सभी लोग साथ में आना, वहाँ मेरे से लड़ना, मैं अपनी फोर्स लेके आऊंगा, तुम अपनी फोर्स लेके आना, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। और ये बोल के ओबिटो वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट को दिखाया जाता है ओरोचिमारू डेथ नोट के बारे में और डिटेल्स पढ़ रहा होता है और तभी आबूटो आता है और चिल्लाते हुए ओरोचिमारू को सारी डिटेल्स बताता है कि ओबिटो के पास डेथ नोट फाइनली आ चुकी है और उसने शिनोबी वर्ल्ड के खिलाफ फोर्थ ग्रेड निंजा वार स्टार्ट कर दी है। मतलब वो एक वार करने वाला है पूरे शिनोबी वर्ल्ड के साथ। ओरोचिमारू हंसते हुए बोलते हैं अरे ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। काबूटो बोलता है कि ओरोचिमारू मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तू क्या बोल रहा है। ओरोचिमारू बोलता है कि तू देखता बस जा काबूटो, मैं कैसे ओबिटो को भोदू बना के उससे डेथ नोट पेलता हूँ। फिर नेक्स्ट रन को दिखाया जाता है कि काबूटो और ओरोचिमारू ओबिटो से मिलने गए हैं। वो दोनों ओबिटो के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि ओबिटो कैसे हो। ओबिटो बोलता है ठीक हूँ और ये देखो मेरे पास डेथ नोट हाथ लगी है। फिर उसके बाद ओरोचिमारू काबूटो ओबिटो को एक बात बताते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या रहेगा ना ओबिटो, अगर हम साथ में हो जाएंगे ना तो किसी के पास इतना दम नहीं होगा कि हमें हरा पाए। ओबिटो बोलता है वैसे भी अभी भी किसी के पास दम नहीं है कि मेरे को कोई हरा पाएगा। एक तो मेरे पास इतनी खतरनाक पावर ऑलरेडी है, मेरा शारिंगन ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है और दूसरा है मेरे पास डेथ नोट भी आ चुकी है, तो मैं जिसको चाहूँ उसको निपटा सकता हूँ। मैं अभी चाहूँ तो मैं तुम दोनों का भी निपटा सकता हूँ और तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। ओरोचिमारू शांत होते बोलता है कि अरे हम तो दोस्त है ना, चिंता क्यों कर रहे हो, ये थोड़ा डेथ नोट मुझे दिखाना। उसके बाद ओबिटो दोनों को डेथ नोट पकड़ा देता है उनके हाथ में और फिर ओरोचिमारू काबूटो के कान के पास जाके बोलता है देख ये डेथ नोट है, ठीक है ना, जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम इसे पेल देंगे, ठीक है। फिर उसके कान में वो सारा प्लान बताता है और फिर हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है ये फाइनली वॉर स्टार्ट हो चुकी है। चारों तरफ एकदम आग ही आग, धुआं ही धुआं हो रहा होता है, हर जगह डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होता है। उसी डिस्ट्रक्शन के बीच में ओबिटो उचिहा डेथ नोट को लेके पहुंच जाता है। उसको वहाँ डेथ नोट के साथ खड़ा हुआ देख नारुतो, गारा, साकुरा गधी कहाँ से आ गई पर हो गया, सारे लोग शौक में होते हैं। वो सभी को लग रहा होता है कि ओबिटो से अगर नाम लिखते बनता होगा तो हम सभी को निपटा देगा और नाम लिखते तो सभी से बनता है। वो लोग डरे हुए होते हैं या अब फाइनली ओबिटो उन्हें मार देगा। नेक्स्ट पैनल को दिखाया जाता है कि ओबिटो एक एक करके डेथ नोट में उनका नाम लिखने लगता है और डेथ नोट में ऐसे नाम लिखता है जैसे वो महबूबाओं का अपने नाम लिख रहा है। इसमें किसी भी अच्छे आदमी का, खतरनाक शिनोबी का नाम नहीं लिखा हुआ है। इसमें 2 बार शिजुने का ही नाम लिख दिया है, मिजुकी और यामाटो का नाम लिख दिया है। उसके बाद और भी नाम लिखता है ओबिटो और उसके बाद एक खतरनाक सी स्माइल लेने लगता है। वो बोलने लगता है कि फाइनली मैंने सबको निपटा दिया, जिसको जिसको मैं चाहता था, जो जो मेरे रास्ते में कांटा बन सकते थे, मैं उन सभी को निपटा दिया और बहुत ही खतरनाक सी स्माइल देने लगता है।
नेक्स्ट पैनल को दिखाया जाता है कि काकाशी, माइट गाय, नारुतो, सास्के और साथ में जितने भी खतरनाक शिनोबी थे सब एक एक करके मरने लगते हैं। सबको हार्ट अटैक आने लगता है, सभी लोग जमीन पे गिर जाते हैं। सबको ऐसा लगने लगता है जो छोटे मोटे शिनोबी होते हैं वो लोग तो पूरी होप ही खो चुके होते हैं, क्योंकि उनके जो मेन शिनोबी जो एक्सट्रीम लेजेंडरी शिनोबी होते हैं वो सभी अब मर चुके होते हैं। सब के सब अपने घुटनों पे गिर चुके होते हैं। नेक्स्ट पैनल को दिखाया जाता है कि ओबीटो एकदम हंसने लगता है, वो बोलने लगता है कि बस इतना ही दवाई तुम लोगों में दम काहे के लिए वार करवाया, मैं तो घर ही बैठे तुम लोगों को पेल सकता था, पर मैं यहाँ आके तुमको औकात दिखाना चाहता था कि तुम्हारी औकात कितनी है। और ये हंसते हंसते बड़बड़ाते जाने लगता है। बोलता है क्या यार टाइम वेस्ट हो गया, पर हो गया, मजा आ गई मेरे को। फिर उसके बाद जैसे वो जाने लगता है तभी वहाँ पे ब्लैक जसू आ जाता है और हंसते हुए बोलता है क्या है ओबीटो, कहाँ जा रहे हो, तुम भूल रहे हो हमारा मेन प्लान तो कुछ और ही है। ओबीटो बोलता है यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है। देन नेक्स्ट पैनल को दिखाया जाता है कि ब्लैक जेसो ओबीटो के पास आता है और उसे बोलता है कि तू भूल गया, हमने तो डिसाइड किया था ना कि टेंटेल्स को रिवाइव करेंगे और फिर तू टेंटेल्स का जिंजूरिकी बन जाना, इससे तू और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन तू पहले से पावरफुल है और तेरे पास डेथ नोट भी है, और अगर तू टेंटेल्स जिंजूरिकी बन गया तो इवन पूरा स्नोवी वर्ल्ड मिलकर तेरे को नहीं हरा पाएगा। ओबीटो रिप्लाई करता है वो तो अभी भी मेरे को नहीं हरा पाया। तो फिर ब्लैक जेसो रिप्लाई करता है कोई बात नहीं, आगे कोई खतरनाक बंदा आ गया तेरे से लड़ने के लिए तो तेरे को कभी नहीं हरा पाएगा। ओबीटो मान जाता है और गेटो स्टेचू के थ्रू टेंटेल्स को रिवाइव करवा देता है। टेंटेल्स रिवाइव होती है ओबीटो उसके बाद टेंटेल्स जिंजूरिकी बनना स्टार्ट कर देता है, तो टेंटेल्स जिंजूरिकी बनने लगता है। नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि तभी जब ओबीटो टेंटेल्स जिंजूरिकी बन रहा होता है उसी समय ओरोचिमारू डेथ नोट को पेल देता है। काबूटो स्मोक बॉम्ब गिराता है और चुपके से ओरोचिमारू उस डेथ नोट को उठाता है और काबूटो और ओरोचिमारू चुपके से वहां से निकल लेते हैं और ओबीटो अपना ट्रांसफॉर्मेशन ही करता रह जाता है। ओबीटो मन ही मन सोच रहा होता है कि भाई चलो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, मैं गॉड बन जाऊंगा, अब मैं पूरे स्नोवी वर्ल्ड में राज करूंगा और हर जगह पीस पे पीस होगी, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, हर जगह पीस होगी। और दूसरी तरफ ओरोचिमारू काबूटो मिलकर डेथ नोट को पेल देते हैं। नेक्स्ट को दिखाया जाता है कि फाइनली ओबीटो टेंटेल्स जिंजूरिकी बन चुका है और वो हवा में उड़ रहा होता है, उसके अगल बगल ब्लैक ऑप्स बॉल्स भी उड़ रहे होते हैं, मीन्स वो अलग ही लेवल पे पहुंच चुका होता है। तभी ब्लैक जस्टिस उसके पीछे आता है और एकदम से उसके मार लेता है। वो ऐसा मारता है ओबीटो को कि ओबीटो की चीख निकल आती है। ओबीटो चिल्ला के बोलता है मैं क्या कर रहा है तू, गाय में वो पेल दिया पीछे से आगे। वो घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, मैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल था फिर ये झाटू आके मेरे को क्यों मार दिया। देन नेक्स्ट में दिखाया जाता है ब्लैक जेसो ओबीटो की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद कागुया को रिवाइव करवा देता है। कागुया एकदम रिवाइव होके आती है और रिफ्रेशमेंट लेने लगती है, आँख बंद करके हवा वगैरह इनहेल करने लगती है और दूसरी तरफ ओबीटो गिर जाता है जमीन में और सोचने लगता है कि मैं तो अभी 2 मिनट पहले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैं तो गॉड बनने वाला था, मैं तो टेंटेल्स जिंजूरिकी बन गया था, मेरे पास डेथ नोट भी थी, मेरे पास इतनी सारी पावर थी। उसको क्या मतलब निकला, एक झाटू आके मेरे को पेल के चला गया और साथ में पता नहीं किसी औरत को रिवाइव करवा दिया। वो मन ही मन बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा था कि उसे उसके याद में धोखा दे दिया। एक तो ब्लैक जेसो ने मेरी टेंटेल्स पावर छीन ली और उस ओरोचिमारू ने मेरी डेथ नोट पेल दी। वो बहुत ही ज्यादा टूट चुका होता है। नेक्स्ट पैनल को दिखाया जाता है कि कागुया और सुसुकी सारे शिनोबी के सामने खड़ी है और एकदम आके कैजुअल में सबको देख रही होती है। तभी ब्लैक जेसो बोलता है तुम सभी लोग सालो ध्यान से सुनो, ये मेरी मम्मी कागुया और सुसुकी है, तुम सबकी औकात कहीं तक की नहीं है, तुम्हारी सिर्फ औकात कागुया मम्मी के कदमों तक है, इसलिए तुम सब अपना सर झुकाओ और कागुया मम्मी की प्रेयर करो। ब्लैक जेसु एकदम अलग ही खुशी में होता है, वो हंसते हंसते चिल्ला रहा होता है सालो झुक जाओ, सभी लोग अपना सर झुकाओ वरना पेल दूंगा, एक को पेल दूंगा। एकदम बहुत ही ज्यादा खुश होता है, देख ही सकते हो कितनी ज्यादा खुशी हो रही है उसको। देन नेक्स्ट हमको दिखाया जाता है कि सारे शिनोबी जो है वो सब अपना सर झुका लेते हैं कागुया के सामने। सभी लोग कागुया के सामने झुक जाते हैं, वो सब बोलने लगते हैं अरे कागुया आप गॉड हो आप। और कागुया एकदम गॉड जैसे बादलों के बीच घुसी होती है, वो अलग ही नशे में होती है, आंखों बंद की होती है और कुछ महसूस कर रही होती है और ऊपर से रोशनी उस पर बरस रही होती है। सारे के सारे शिनोबी कागुया के सामने झुके हुए होते हैं। नेक्स्ट पे हमको दिखाया जाता है कि कागुया को हार्ट अटैक मार दिया। लो भाई अभी 2 मिनट पहले ये भी बहुत बड़ी गॉड बनी हुई फिर रही थी, बादलों के बीच घुसी हुई थी, लाइट बरसा रही थी आसमान से अपने ऊपर, पर अगली पल इसको हार्ट अटैक मार दिया और हार्ट अटैक मारते ही वो बादलों के बीच से जमीन पे गिर जाती है। अपना सीना पकड़ के वो एकदम रोने लगती है और हार्ट अटैक आने के बाद उसी पल मर जाती है। जैसे ही वो मर जाती है ब्लैक जेसो चिल्ला के बोलते हैं अरे मॉमी क्या हुआ आपको, क्या हुआ। एकदम वो चिल्लाने लगता है कि अरे क्या हो गया आपके साथ, किसने किया ये। उसे समझ नहीं आता कि अभी तो उसकी मॉमी पैदा हुई थी और अभी वो मर कैसे गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता।
नेक्स्ट पैनल को दिखाया जाता है कि नारुतो, काकाशी, सासुके और बाकी सब एकदम खुशी खुशी खड़े हुए हैं। ब्लैक जेसु उन्हें सबको देख के समझ जाता है कि यही लोग सब मिलके कुछ किए हैं, जिसके कारण उसकी मम्मी कागुया पैदा होते ही मर गई। ब्लैक जेसु चिल्ला के बोलता है, अबे सालो तुमने क्या किया है मेरी मम्मी के साथ? तुम लोगों ने क्यों मार दिया उन्हें? वो तो गॉड थी, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी औकात तो उनके पैरों के धूल के समान थी, तुम लोग सालों मेरी मम्मी को मार क्यों दिए? और अगले ही पल ब्लैक जेसु को भी हार्ट अटैक मार देता है और एट द इंस्टेंट वो भी मर जाता है। सबसे पहले ओबिटो गॉड बन रहा था और 2 मिनट बाद उसको डिफीट कर दिया गया, और अगले ही पल कागुया और उसका बेटा ब्लैक जेसु गॉड बन रहे थे, तो 2 मिनट बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। नेक्स्ट पैनल को दिखाया जाता है कि ओबिटो को फाइनली होश आ चुका है। वो होश में आने के बाद नारुतो को देख के बोलता है, बे सारो तुम लोग जिंदा कैसे हो? मैं तो तुम्हारा नाम डेथ नोट पे लिख दिया था, पर तुम तो एकदम खुला भाग रहे हो, ऐसा काहे हो गया? मैंने तो सही नाम लिखा था, नारुतो उजुनाकी, तो फिर तू जिंदा कैसे है? नारुतो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ओबिटो को लगता है कि नारुतो आज बहुत मारेगा उसे। वो एकदम डरते हुए पीछे खिसका रहा होता है और नारुतो उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा होता है। नेक्स्ट पैनल को देखने को मिलता है कि नारुतो बोलता है कि अरे मैंने तेरे को बेवकूफ बनाया था, ऐसा कुछ था ही नहीं, जो तेरे पास डेथ नोट है वो फेक है, वो असली थी ही नहीं कभी। मैं जब तुम्हारे हेडक्वार्टर में आया था जिराय सनसे के साथ, तब ऑलरेडी मैं फेक नोटबुक लेके आया था। मैं जानता था अगर मैं फेक नोटबुक लेके आऊंगा तो तुम सब बेफिक्र हो जाओगे और आराम से अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दोगे, और ऐसा ही हुआ। नागटो और कोनान बेफिक्र हो गए थे। जैसे ही डेथ नोट उनके पास आ गई थी, उन लोगों को लगा कि अब खतरा टल गया है, पर एक्चुअली में जो मेन रियल वाली डेथ नोट थी वो मेरे पास थी, और इसीलिए मैं वहाँ जाते हैं उनका नाम लिख दिया और वो वहीं के वहीं मर गए। नारुतो ये सब ओबिटो को बता देता है कि क्या क्या हुआ था। ओबिटो एकदम शॉक में आ जाता है। वो बोलता है कि अभी तक मेरे को तुम लोग गधा बना के रखे थे। ओबिटो एकदम से डिप्रेस हो जाता है। वो बोलता है कि आज तक जो भी मैंने किया है वो सब गलत किया है, मैंने आज तक जो कुछ भी सोचा है सब गलत ही था, मुझे मैनिपुलेट करके पता नहीं क्या क्या करवाया जा रहा था, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी है, मुझे पता चल गया है क्या सही है क्या गलत है। उसको रियलाइज होने लगता है कि आज तक जो भी उसने किया है वो सब मैनिपुलेशन का ही एक हिस्सा था, वो करना नहीं चाह रहा था और उससे ये करवाया जा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा दुखी था क्योंकि उसने शिनोबी वर्ल्ड के साथ बहुत ही ज्यादा गलत काम किया था। असल में उसे होकागे बनना था, पर वो तो मेन विलेन ही बन गया। तो नेक्स्ट टाइम को दिखाया जाता है कि कोनोहा के शिनोबी आते हैं और ओबिटो को उठा के ले जाने लगते हैं और बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, तुमको हम अरेस्ट करके लिए जा रहे हैं, और वो लोग ओबिटो को अरेस्ट करके कोनोहा ले जाने लगते हैं। नेक्स्ट टाइम उनको दिखाया जाता है जब ओबिटो जेल में होता है, तब काकाशी उससे मिलने आता है। फिर उन दोनों के बीच में बातें होती हैं। काकाशी आगे पूछता है क्या हाल है ओबिटो? ओबिटो भी बोलता है ठीक है काकाशी, बहुत दिनों से तुमको देखा नहीं था, फाइनली तुमको देख लिया है। ऐसे उनके बीच में बातें होती है थोड़ी देर तक। उसके बाद ओबिटो बोलता है कि तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है, अब मैं ठीक हो गया हूँ, सुधर गया हूँ। काकाशी बोलता है कि मुझे जान की खुशी हुई कि तुम सुधर गए हो और तुम सेफ हो। ओबिटो फिर आगे बताता है कि अब मैं अपने आप को बहुत ज्यादा फ्री फील कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत ही ज्यादा टेंस रहता था। मुझे पहले ये लगता था कि मुझे जल्द से जल्द इस पूरे वर्ल्ड में पीस लाना है, और इसके लिए मैं शिनोबी वर्ल्ड को ही पहले पड़ा था, हर किसी को ही पहले पड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पीस कैसे लाऊं, तो मुझे लगा कि मैं सबको खत्म कर दूंगा तो पीस वैसे भी आ जाएगा, पर अब मैं अपने आप को फ्री फील कर रहा हूँ। वो समझ आ गया है कि जीवन में अगर पीस लाना है तो हमेशा फ्री रहना चाहिए, कभी कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट राउंड को दिखाया जाता है कि ओबिटो सुधर चुका है फाइनली, और वो सुधरने के बाद पूरे विलेज में अपनी काफी अच्छी इमेज बना लेता है, और उसी काफी अच्छी इमेज के कारण उसे होकागे भी बना दिया जाता है। सिर्फ अच्छी इमेज नहीं होती बल्कि कोनोहा में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट उस समय ओबिटो ही होता है। ओबिटो के पास होकागे लेवल की पावर तो ऑलरेडी होती है, इसीलिए कोई भी ऑफेंस नहीं करता और ओबिटो को खुशी खुशी होकागे बना दिया जाता है। ओबिटो होकागे बन के पब्लिक के बीच में जाता है, सभी लोग नारे लगाने लगते हैं होकागे ओबिटो होकागे ओबिटो। सभी लोग खुश होते हैं कि ओबिटो उनका नया होकागे बन चुका है। तो नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है एक टाइम स्किप के बाद का सीन, जब नारुतो और हिनाटा फाइनली शादी कर चुके होते हैं। नारुतो के बच्चे भी होते हैं और नारुतो एकदम पीसफुल लाइफ जी रहा होता है, बहुत ही ज्यादा खुश होता है। पूरे विलेज में सुख और शांति होती है, हर जगह पीस होती है, पूरा कोनोहा सजा धजा होता है। फिर कुछ समय के बाद नारुतो को होकागे बना दिया जाता है। नारुतो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो चुका होता है, वो रासेंगान से ज्यादा भी कुछ सीख चुका होता है, उसके पास अब काफी ज्यादा पोटेंशियल हो चुका होता है, इसीलिए अब वो नया होकागे बन जाता है। उसके होकागे बनते ही पूरे विलेज वाले उसको चेयर अप करते हैं। वो सभी लोग बोलते हैं कि नारुतो नारुतो ना, वो सभी लोग चिल्ला के बोलते हैं अरे नारुतो नारुतो होकागे बन गया नारुतो। मतलब एक तरह से वो सभी लोग नारुतो को चेयर अप करने लगते हैं। नारुतो भी खुश होता है कि अब वो अपने गांव की सेवा कर पाएगा और बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएगा। देन नेक्स्ट टाइम को दिखाया जाता है कि नारुतो और सासुके एक हिडन चैम्बर में जाते हैं, एक सीक्रेट रूम में जहां डेथ नोट छुपा के वो लोग रखे होते हैं। अब डेथ नोट क्या है, एक बॉक्स के अंदर वो लोग छुपा के रखते हैं ताकि किसी गंदे क्रिमिनल के हाथों वो डेथ नोट ना लग जाए या फिर किसी ऑर्डिनरी पर्सन के हाथ में ना लग जाए, क्योंकि अगर डेथ नोट किसी के हाथ लग गई तो बहुत से इनोसेंट लोग मर सकते हैं। नारुतो बोलता है कि हमें इसे सीक्रेट जगह पे छुपा के रखना चाहिए। सासुके रिप्लाई करता है कि हाँ, और जब हमें इसका यूज करना होगा तो हम यहीं आगे कर लेंगे, सिर्फ हम बस यूज करेंगे और कोई नहीं यूज करेगा इसे, हम सिर्फ क्रिमिनल के ऊपर यूज करेंगे।
मारेंगे इसे। नेक्स्ट पैनल को दिखाया जाता है कि पूरा कोनोहा एकदम सुख चैन से जी रहा है, बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, जो सेंसे लोग हैं वो सब ट्रेनिंग करवा रहे हैं बच्चों को, सब कुछ सही चल रहा होता है। नारुतो भी अपनी खिड़की से देख रहा होता है, पूरा कोनोहा पीसफुल दिख रहा होता है, हरा भरा दिख रहा होता है, हर जगह सुख और शांति होती है, किसी भी तरह का क्राइम नहीं होता, क्योंकि नारुतो के पास एब्सोल्यूट जजमेंट होता है, मतलब डेथ नोट होती है, जिससे वो किसी को भी जज कर सकता है सिर्फ नाम लिख के उसका। इसीलिए कोई भी क्राइम नहीं करता है, इसीलिए पूरा कोनोहा पीसफुल होता है, पूरा कोनोहा का पूरा वर्ल्ड ही पीसफुल होता है। देन नेक्स्ट पैनल को दिखाया जाता है कि आसमान से एक पोर्टल ओपन होता है, उस पोर्टल से दो ओजुजुकी आते हैं वही पीस को भंग करने के लिए। वो दोनों जैसे ही उतरते हैं वो लोग नाइन टेल्स के चाकर को सेंस करने लगते हैं, क्योंकि उनका मेन एम ही था नाइन टेल्स के चाकर को स्टील करना, इसीलिए वो स्नोवी वर्ल्ड में आए थे। उनके आते ही बिजली वगैरह कड़कने लगती है, काले बादल छा जाते हैं। नेक्स्ट पैनल को देखने को मिलता है कि फाइनली वो लोग नारुतो के सामने जा पहुंचते हैं। नारुतो एक ग्राउंड में खड़ा होता है, मोमोशिकी और किन्शिकी उसको देख के बोलते हैं, अबे यही है वो नाइन टेल्स फॉक्स, इसको पकड़ और इसको साथ में ले चल अपने। वो दोनों नारुतो के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी नारुतो उनसे पूछता है, फाइट करने से पहले क्या तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, मतलब तुम लोग क्या अपना नाम बता सकते हो। किन्शिकी बोलता है, तुझे नाम क्यों जानना है, तू तो ऐसे भी हमें मारने वाला है। नारुतो रिप्लाई करता है कि एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए जो मुझे मारने वाला है उसका नाम क्या है। देन किन्शिकी ओसुजुकी कैजुअली रिप्लाई करता है कि ये लॉर्ड मोमोशिकी है। ये सुनते ही नारुतो अपने कॉलर में छुपा एक पेपर निकालता है और उस पेपर को निकालने के बाद उसमें मोमोशिकी ओसुजुकी का नाम लिख देता है, और वो कोई ऑर्डिनरी पेज नहीं होता बल्कि वो डेथ नोट का एक पेज होता है। वो मोमोशिकी ओसुजुकी का और किन्शिकी ओसुजुकी का दोनों का नाम लिख देता है, क्योंकि वो दोनों ही अपना खुलेआम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देन नेक्स्ट पैनल को देखने को मिलता है नारुतो उन दोनों को गुड बाय बोल देता है। उसके गुड बाय बोलने से किन्शिकी ओसुजुकी को समझ नहीं आता कि ये गुड बाय क्यों बोल रहा है, ये पागल वागल हो गया है क्या। और जैसे नारुतो गुड बाय बोलता है वैसे ही मोमोशिकी ओसुजुकी को हार्ट अटैक मार देता है, वहीं जमीन में गिर के मर जाता है। किन्शिकी भी डर जाता है कि भाई ये क्या हो गया, यही इसकी पावर है क्या। और अगली पल किन्शिकी को भी हार्ट अटैक मार देता है और वो भी मर जाता है। ये सीन दूर से उरासाकी देख रहा होता है और उरासाकी ये देख के समझ जाता है कि भाई नारुतो के पास क्या पावर है। वो किसी का नाम लिख देता है कॉपी में तो वो मर जाता है। ये सब ऑब्जर्व करके वो वापस टेलीपोर्ट हो जाता है अपने दूसरे डायमेंशन में। तो उरासाकी ओसुजुकी फाइनली स्नोवी वर्ल्ड से एस्केप करके अपने डायमेंशन में आ चुका होता है और वो स्माइल करते बैठा होता है कि फाइनली मुझे नारुतो की हिडन पावर के बारे में पता चल गया है, जिससे वो सबको हार्ट अटैक से मार देता है। ये सोच के वो समझ जाता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस उसकी नोटबुक को चुरा लेना है, जिससे वो पावरलेस हो जाएगा। देन नेक्स्ट मैन को दिखाया जाता है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि एक जगह खड़े होकर डिस्कस कर रहे होते हैं किसी प्लान के बारे में, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं कि सीक्रेटली इस प्लान को बनाया जाए, इससे हमारा काम इजीली हो जाए। उनका प्लान ये होता है कि वो इस सी को एक वेसल दिलाना चाहते हैं और साथ में स्नोवी वर्ल्ड में डिवाइन ट्री को कल्टीवेट करना चाहते हैं। उनका मेन गोल यही होता है। देन नेक्स्ट फ्रेम को दिखाया जाता है कि उरासाकी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए स्नोवी वर्ल्ड में जाता है, पर स्नोवी वर्ल्ड में वो पास्ट में जाता है जहाँ नारुतो और सासुके स्टिल किड होते हैं। तो वो पोर्टल ओपन करता है और पास्ट में जाने के लिए रेडी हो जाता है, पर उसे पता नहीं होता कि उसके पीछे पीछे बोरुतो और सासुके भी लगे होते हैं। बोरुतो और सासुके भी उसका पीछा करते हुए पास्ट में चले जाते हैं। देन नेक्स्ट फ्रेम को दिखाया जाता है कि उरासाकी फाइनली उस ग्राउंड में पहुंच चुका है जहाँ नारुतो और सासुके ट्रेनिंग करते हुए थक के बैठे होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। वो चुपके से उनको देख रहा होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, पर उतनी समय वो लोग सो रहे होते हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग से थके हुए होते हैं। देन नेक्स्ट टाइम को दिखाया जाता है कि उरासाकी मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर उसके पास डेथ नोट आ गई तो वो बहुत सारे अपने कलीग ओसुजुकी को आराम से मार सकता है और उन्हें टेंटेसु खिला के खुद के लिए डिवाइन फ्रूट कल्टीवेट कर सकता है। उसके मन में यही सब प्लान चल रहा होता है। वो नारुतो और सासुके को बहुत ही गंदी नजर से देखता है कि फाइनली अब इनसे मैं डेथ नोट चुरा के अपने डायमेंशन में ले जाऊंगा। ये देख के जो फ्यूचर का सासुके होता है और साथ में जो बोरुतो आया होता है उरासाकी के पीछे पीछे, वो लोग देखते हैं तो उरासाकी के इरादे साफ उन्हें दिख जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उरासाकी किस लिए पास्ट में आया है, उन्हें सब ऑलरेडी पता चल जाता है। तो वो लोग एक प्लान बनाना शुरू कर देते हैं जिससे उरासाकी को रोका जा सके। देन नेक्स्ट में हमको दिखाया जाता है कि जिराया सेंसेई वहां पे आ जाते हैं और नारुतो और सासुके को ट्रेन करने लगते हैं और ये चीज दूर से सासुके और बोरुतो देख रहे होते हैं और वही चीज उरासाकी भी दूर खड़े देख रहा होता है कि कैसे जिराया सेंसेई नारुतो और सासुके एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। उरासाकी एक सही मौके की तलाश में होता है जिससे वो उन पर अटैक कर सके। देन अगले ही पल उरासाकी उन लोगों के सामने जाके खड़ा हो जाता है। तभी नारुतो और सासुके पूछते हैं कि तुम कौन हो भाई, तुम्हारा नाम क्या है। उरासाकी हंसते हुए बोलता है कि नहीं, मैं तुमको अपना नाम नहीं बताऊंगा और हंसने
लगता है। सासुके भी एकदम शॉक्ड होकर उसको देखने लगता है। उसको लगता है कि अभी ये कौन है, ऐसी चीज तो कभी देखी नहीं हमने, ये कोई पेट उट है क्या, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पर उरासाकी यहाँ से ही जा रहा होता है अपने में। देन नेक्स्ट टाइम को दिखाया जाता है कि उरासाकी इंस्टेंटली नारुतो और सासुके पे एक डेडली अटैक आज कर देता है और उसे रोकने के लिए जिराया सेंसे और सासुके बीच में आ जाते हैं। नारुतो और सासुके पे हो रहे अटैक को जिराया सेंसे और सासुके मिलके रोक लेते हैं और छोटे नारुतो और सासुके को बचा लेते हैं। नारुतो और सासुके घुटनों के बल गिर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि भाई ये पेट क्या कर रहा है, भाई ये अटैक क्यों कर दिया हम लोग के ऊपर। जिराया भी कंफ्यूज होता है कि ये लोग कौन है, पर सासुके को पता होता है कि ये कौन है। देन नेक्स्ट टाइम को दिखाया जाता है कि सासुके जाके उरासाकी से फाइट करने लगता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उरासाकी से फाइट करने लगता है। जिराया भी रासेंगन चार्ज करता है और जमीन पे दे मारता है और उरासाकी की तरफ पत्थर फेंक के मारता है। जिराया को रासेंगन उरासाकी पर मारना चाहिए था, पर वो जमीन में मारता है और पत्थर तोड़ के पत्थर उठा के उसके ऊपर मारने लगता है और सासुके अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर मारने लगता है। और तभी सासुके उससे पूछता है उसका नाम, बोल दे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा बहुत देर से हो गया, तुम फाइनली अपना नाम बताओ हमें, एटलीस्ट हमें पता चलना चाहिए तुम कौन हो। देन तभी नेक्स्ट टाइम को दिखाया जाता है कि उरासाकी हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग मुझे पिंकी बोल सकते हो, मेरा नाम पिंकी है, और फिर पिंकी बोल के हंसने लगता है। नारुतो और सासुके कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं अबे ये कैसा नाम है पिंकी, ये कैसा नाम है, किसी चिड़िया की तरह, क्या नाम है। फिर वो लोग कंफ्यूज ही रह जाते हैं पर बोलते होंगे कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम को दिखाया जाता है कि नारुतो और सासुके हंसने लगते हैं, बोलते हैं बहुत हो गया तेरा आतंक, हम तुझे रोक देंगे। वो लोग अपनी डेथ नोट खोलते हैं और डेथ नोट में उसमें पिंकी लिख देते हैं और जो एडल्ट सासुके होता है जो फ्यूचर से आया होता है वो भी अपनी डेथ नोट खोलता है और उसमें पिंकी लिखने लगता है। उसके पास नोटबुक नहीं होती है बल्कि उसके पास एक पेपर होता है, उसी में वो पिंकी नाम लिखने लगता है। अब ये सभी लोग सोच रहे होते हैं कि फाइनली वो लोग पिंकी नाम लिख देंगे तो ये उरासाकी ओसुजुकी मर जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट टाइम को दिखाया जाता है कि तभी उरासाकी जाता है और भाग के उन लोगों से उनकी डेथ नोट छीन लेता है और सासुके के हाथ से उसका पेपर भी छीन लेता है। वो सभी लोग शॉक्ड होकर देखने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं अभी ये क्या हो गया। उरासाकी बोलते हैं चलो अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, तुम लोगों से जो मुझे चाहिए था वो मैंने फाइनली ले ही लिया है, अब तुम लोग जाओ मरो। और इससे पहले मैं ये सोच रहा था कि तुम सबको मार के ही जाता हूँ। उरासाकी कंफ्यूज होता है कि इनको मार के जाया जाए या बिना मारे जाया जाए। नेक्स्ट टाइम को दिखाया जाता है कि उरासाकी डिसाइड कर लेता है कि इन लोगों को सबको मार के जाया जाए। वो बोलता है कि अब तुम लोगों का खेल खत्म। तो फ्यूचर वाला सासुके बोलता है कि एटलीस्ट अपना नाम तो बता दो। वो पूछता है कि अब तो तू नाम बता दे, तेरे पास तो डेथ नोट आ ही गई है तो तू अपना नाम तो बता ही सकता है। वो ऐसे भी सोचता है कि हाँ अब तो नोटबुक मेरे हाथ में आ ही गई है तो अब भला ये लोग क्या ही कर लेंगे। तो थोड़ा एक्साइटेड होके बोलता है कि मेरा नाम ऐसे ही करने लगता है, मतलब एक तरह से स्टाइल मारने लगता है। देन नेक्स्ट टाइम को दिखाया जाता है कि उरासाकी बेवकूफी करके अपना नाम उगल ही देता है। वो बोलता है कि मेरा नाम उरासाकी ओसुजुकी है। ये सुन के जिराया तो चिल्ला के बोलते हैं बे साले उरासाकी तेरे को मैं मार दूंगा ये वो। नारुतो सासुके बोलते हैं अरे यार काश हमारे पास एक छोटा सा पेज भी होता तो हम लोग इसका नाम लिख सकते थे, उसको मार सकते थे। और उरासाकी वहीं पे कॉपी लेके चिढ़ा रहा होता है कि देखो यार कॉपी यहाँ है, इसमें आके लिख दो तुम मेरा नाम और मुझे मार दो। पर वो लोग बेचारे लोग डर के मारे देख रहे होते, उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि अब क्या करे। कॉपी तो उसके पास ही चली गई है, अब नाम भी किसमें लिख दे, नाम भी पता है इसका पर अब क्या ही कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टाइम को दिखाया जाता है कि इंटरेस्टिंग सीन जहाँ पे बोरुतो पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा होता है और उसके हाथ में डेथ नोट का एक पेज होता है, उसको वो ओपन करता है और उसमें उरासाकी का नाम लिखने लगता है। सो बोरुतो और फ्यूचर वाले सासुके का प्लान ही यही था कि बोरुतो यहाँ छुप के बैठा रहेगा और जब उरासाकी की आइडेंटिटी पता चलेगी तो बोरुतो को बस उसका नाम लिख देना है उस पेज में। नेक्स्ट टाइम को दिखाया जाता है कि उरासाकी कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, तुम सबकी लाशें यहाँ बिछा दूंगा। और तभी जैसे ही वो डेथ नोट पे उनका नाम लिखने लगता है तभी उसको अजीब सी फीलिंग आने लगती है। उसे लगता है कि उसके साथ ही क्या हो रहा है और तभी उसे एकदम से एक झटका आता है और उसे हार्ट अटैक मार देता है। मतलब अभी वो 1 मिनट पहले बोल रहा था कि मैं तुम लोगों को एक स्ट्रोक में मार दूंगा और अगले ही पल उसे ही एक स्ट्रोक मार दिया और वो मर गया। नेक्स्ट टाइम को दिखाया जाता है कि उरासाकी को हार्ट अटैक मार दिया और वो अपने घुटनों के बल गिर गया और मर गया। उसके बाद जब वो मर जाता है, मर के गिर जाता है, उसके बाद सभी लोग खड़े होकर वहां देखने लगते हैं और डेथ नोट जमीन पर गिर जाती है। उन सबको लगता है कि फाइनली अब इसका खेल खत्म हो गया, अब खतरा जो था वो टल चुका है। सासुके उन सबसे बताता है कि क्या क्या हो रहा है और उनकी मेमोरीज को डिलीट कर देता है जो कि अभी की थी, ताकि फ्यूचर में कुछ डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। और ये करने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट टाइम को दिखाया जाता है फ्यूचर के कोनोहा में। फ्यूचर के कोनोहा में होकागे ऑफिस में नारुतो बैठा होता है। उसको एक न्यूज आई होती है कि कारा ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है और वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वो कुछ गंदा प्लान कर रहे हैं जिससे शिनोबी वर्ल्ड को कुछ खतरा हो सकता है। इसलिए नारुतो ऑलरेडी अलर्ट मोड में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि इनको निपटाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना होगा। हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कारा ऑर्गेनाइजेशन के हाइड आउट में। वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारे जो कोड वर्ड्स वाले नाम है वो फाइनली काम आ रहे हैं। अगर नारुतो को पता होता हमारे नाम के बारे में तो
अभी को हम लोगों को खत्म कर चुका होता, क्योंकि उसके पास ऐसी पावर है जिससे अगर वो नाम जान जाता है तो वो अपनी नोटबुक में लिख देता और हमें मार देता। अच्छा ये उसके पास हमारे असली नाम नहीं है, इसीलिए हम लोग बचे हुए हैं। देन नेक्स्ट टाइम को दिखाया जाता है कि नारुतो डेथ नोट को खोलता है और डेथ नोट में एक लिखे जूत्सु को पढ़ता है और वो बोलता है कि फाइनली अब इस जूत्सु को करने का टाइम आ ही चुका है। उस जूत्सु में क्या होता है, उस जूत्सु से नारुतो शिनेगामी को समन कर सकता है। जैसे ही नारुतो जूत्सु को परफॉर्म करता है तभी एक शिनेगामी सोल रिपर वर्ल्ड से नारुतो के सामने अपीयर हो जाता है। वो नारुतो से पूछता है, बताओ नारुतो तुम्हारी क्या इच्छा है। देन नारुतो रिप्लाई करता है कि मुझे शिनेगामी आइस चाहिए, जिसके बारे में इस नोटबुक में लिखा है, जिससे मैं किसी का फेस देख के उसका नाम जान सकूं। देन शिनेगामी बताता है कि ठीक है, मैं तुमको अपनी शिनेगामी आइस की पावर दे दूंगा, पर उसके बदले तुमको मुझे अपना आधा चक्र देना होगा। अगर तुम अपना आधा चक्र मुझे देते हो तो मैं तुम्हें शिनेगामी आइस की पावर दे दूंगा। नारुतो बोलता है ये तो बहुत ही छोटी बात है, ले लो तुम मेरा आधा चक्र ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये करते ही डील पक्की हो जाती है और हमें नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाता है कि डील पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है और नारुतो के पास शिनेगामी आइस की पावर आ चुकी होती है, जिससे वो किसी भी पर्सन का चेहरा ही देख के उसका असली नाम उसके सर के ऊपर पढ़ सकता है। अब इस पावर का यूज करके नारुतो कारा ऑर्गेनाइजेशन को पेलने वाला होता है। देन नेक्स्ट में हमको दिखाया जाता है कि नारुतो कारा हाइडआउट में जाता है, वहाँ हर किसी को देखता है और उन सभी के नाम अपने नोटबुक में लिख देता है और उनका नाम लिखने के बाद उन सभी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो सभी लोग गिर के मर जाते हैं और नारुतो वहीं पे खड़े देख रहा होता है। इसी के साथ ही शिनोबी से सारे खतरे टल चुके होते हैं, पूरी कारा ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म हो जाती है। अभी करंट टाइम तक के ओत्सुजुकी जितने थे वो भी खत्म हो चुके होते हैं और इसी के साथ ही ये चैप्टर एंड होता है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।